देखिए, दो बातें। एक तो संजय राउत जैसे नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो डेलीगेशंस गए हैं, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट खोल दिया है मोदी जी ने, टेरर के नाम पर टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोली है। संजय राउत जी की पार्टी की तो सांसद गई हुई हैं, राज्यसभा की मेंबर हैं उन्हीं की पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी जी। तो काहे नहीं रोका आपने? मतलब अपना सांसद ही भेजेंगे, फिर यहां से बात भी करेंगे। और कांग्रेस का तो और मजेदार बात है, वो कहता मुझे आपत्ति है इसके ऊपर। अरे भाई, शशि थरूर जी फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन हैं और वो खुद डिप्लोमेट रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए उनको? सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे, मनीष तिवारी कितने आर्टिकल्स लिखते हैं उसके ऊपर। मगर कांग्रेस में जानते क्या है, अविश्वास का आलम यह है कि उनको सरकार पे भरोसा नहीं, सेना पे भरोसा नहीं, ठीक, अब तो अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं। उन्हें लगता है ये बाहर जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा। हो सकता भाई कांग्रेस को लगता है ये बाहर इन लोगों के बड़े लिंक फैले हुए ना, सोरोस और जाने क्या क्या आ रहे हैं, तो इनको लगता हो हमारी पार्टी का कोई ऐसा आदमी ना चला जाए जिसको कुछ वो भी लिंक मिल जाए, तो ऐसा ना हो कल के दिन वो हमारे खिलाफ हो जाए। इसलिए शायद उनके मन में ये भय रहता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को वहम से बाहर आना चाहिए, ईमानदारी से साथ में खड़ा होना चाहिए। जिसे कहते हैं ना, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ धनवंतर वैद्य माने जाते हैं, तो मुस्लिम परंपरा में हकीम लुकमान माने जाते हैं। तो मैं कांग्रेस से कहूँगा वहम करना छोड़ दीजिए। जो एक शेर है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। अब तो पाकिस्तान ने भी तय किया, वो भी अपनी डेलीगेशन भेजेगा, दुनिया को जाके बताएगा कि हमारा टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, हम तो आतंकवाद के विक्टिम हैं। मैंने तो आपको बताया कि वो नकल पहले भी करता रहा है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, वो भी कौन पुराना गाना था, उसकी भी उसने नकल की थी। सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रख, इसमें भी उसने कॉपी की है और कहा है बस इतना अंतर किया है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब सुनिए, उस गाने की आखिरी लाइन थी, बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, तो वो कहता है बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, और लास्ट में कहता है कश्मीर में फहराना है झंडा उछाल के। मैं तो उससे कहना चाहूँगा भाई, वो कश्मीर की छोड़, मशरकी पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान तुमसे संभला नहीं, फाटा संभल नहीं रहा, खैबर पख्तूनवा संभल नहीं रहा, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, सिंध संभल, भाई जो है उसको पहले संभाल ले, बाकी की बात बाद में करना। एक सवाल और ले सकते हैं इस समय। पाकिस्तान में मुनीर जो हैं वहाँ के सेना प्रमुख, इतनी बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद भी इतने वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, वो खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सर, इतने आपने अच्छे अच्छे शेर बोले, तो एक शेर मेरे मन में भी आ रहा है कि दूध फटने से जो बनता है उसे पनीर कहते हैं, और हारने के बाद जो जश्न मनाए उसे मुनीर कहते हैं। तो सर, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, जंग हारने के बाद वो फील्ड मार्शल बनते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सेना जंग कोई नहीं जीती, चुनाव कोई नहीं हारी है, मगर यहां वालों को मुनीर की बात पे यकीन होने लगता है। जानते हैं क्यों? जो लोग 99 पाने को जीत और 240 को हार 240 को हार मानने लगे, जो थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच कर पाने को जीत और तीसरी बार सरकार बनने को हार मानने लगे, तो मुझे लगता है वहां भी वहां की सेना हारती है, प्रमोशन होकर फील्ड मार्शल। यहां चुनाव हारते हैं, उसके बाद प्रमोशन हो जाता है। 2014 में हारे, अध्यक्ष बन गए, 2019 में हारे, फिर बाद में नेता प्रतिपक्ष बन गए। तो वहां फील्ड मार्शल बनते हैं हार के, यहां फील्ड मार्शल बनते हैं हार के।